नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। उसमें भी आज हमारी चौथी क्लास है। उम्मीद करता हूं जो पहले इस टॉपिक की 3 क्लासें हुई हैं वो तीनों क्लासें आपने देख ली होंगी। जो कोई आज की क्लास देख रहा है मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि पहले की 3 क्लासें हैं ना वो एक एक करके देखें कंटिन्यूसली। जब आप सारी क्लासें देखते हैं ना तो सब्जेक्ट के साथ आपका रिदम बन जाता है और वो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ट्रांस हिमालय प्रारंभ किया था। आज हम ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लें। ट्रांस हिमालय ये देखो बोर्ड पर चित्र बना हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है ना इसकी औसत चौड़ाई थी 250 किलोमीटर और इसकी अगर हम लंबाई या विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक ये 1000 किलोमीटर में फैला हुआ था। ये हमने देखा था। ऊंचाई की बात की थी हमने, ऊंचाई इसकी औसत 4000 मीटर थी। इसमें 3 पर्वत श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणियां हमने देखी थी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने कुछ पढ़ भी लिया था। आज हम लद्दाख और जास्कर श्रेणी पढ़ेंगे। उसके बाद इस ट्रांस हिमालय का पूरा रिवीजन दोबारा करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप भी देखें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम शुरू करेंगे आज लद्दाख श्रेणी। सबसे पहले लद्दाख श्रेणी में आपको क्या समझना है, ये देखिए। मैंने बताया था कि जैसे ये कंप्लीट ट्रांस हिमालय मैंने बना लिया। ठीक है, ये कंप्लीट ट्रांस हिमालय है। इस बॉक्स को आप ट्रांस हिमालय समझ लीजिए। इस ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां थी। ठीक है, जिसके बारे में इस पर हम चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। मान लीजिए कि ये काराकोरम श्रेणी है। ये काराकोरम श्रेणी है। आज हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। इसकी बात आज हम करने वाले हैं। एक बार वापस इसको बनाते हैं हम, ये थोड़ा छोटा बन गया। ट्रांस हिमालय की जो पहली श्रेणी थी काराकोरम, ये मान लीजिए काराकोरम श्रेणी थी। इसकी हमने बात पूरी कर ली है। ठीक है, आज हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। ये है लद्दाख श्रेणी। पेन चेंज कर ले, रेड पेन से मैंने बना दिया है। ये वाली जो श्रेणी है इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। आज हमारी बात लद्दाख श्रेणी के लिए रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है। कैसे, हमने पढ़ा था कि जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी, सबसे प्रमुख श्रेणी काराकोरम श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी के बाद दूसरी जो प्रमुख श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी है। इस लद्दाख श्रेणी की ऊंचाई काराकोरम के बाद कम होती है, अर्थात काराकोरम की सबसे अधिक ऊंचाई है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी की ऊंचाई आती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो लद्दाख जो श्रेणी है ना इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। कैसे, अब देखिए मैं मैप पर आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी है ना, ये काराकोरम श्रेणी है, ये ही लद्दाख श्रेणी है। ये लद्दाख श्रेणी का विस्तार यहाँ तिब्बत तक है, तो इसको तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि जैसे ये लद्दाख श्रेणी है, ये है लद्दाख श्रेणी। तो यहां तक इंडिया में तो हम इसे लद्दाख श्रेणी बोलेंगे और इसके बाद यहां तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो श्रेणी है ना ये ट्रांस हिमालय की, किसकी, ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। मध्यवर्ती श्रेणी ये तो आपको याद होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। दूसरी प्रमुख श्रेणी है। अगर ऊंचाई की बात करें तो काराकोरम की श्रेणी के बाद जो दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है ट्रांस हिमालय की वो लद्दाख है। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। काराकोरम को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, बाद में हम दोबारा बनाएंगे काराकोरम ताकि चीज़ें समझ में। अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। ठीक है, ब्लू पेन से मैं लद्दाख श्रेणी बना रहा हूँ। ये मान लीजिए ये है लद्दाख श्रेणी। आप भी ऐसे ही नोटबुक में बना लें ताकि साथ साथ चीज़ें आपको याद भी होती चले। ये है लद्दाख श्रेणी, यहां लिख देता हूं नीचे ना, लद्दाख श्रेणी। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, मैंने ये तो बता ही दिया दूसरी सबसे प्रमुख श्रेणी है और इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर बना देता हूं मैं इसकी चोटी। चोटी के लिए ले लेते हैं हम रेड पेन।
ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी का नाम है माउंट रकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रकापोसी। माउंट रकापोसी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 77-78 मीटर। याद करने का तरीका 11 7 77, 11 8 88, 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 8 88। ये इसका याद रखने का तरीका है। 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 आएगा, 11 को 8 से गुना करेंगे तो 88 आएगा। तो ये माउंट रकापोसी की ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 7788 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी में ही एक पठार पाया जाता है जिसे हम लद्दाख का पठार बोलते हैं। लद्दाख श्रेणी में ये एक पठार, मान लीजिए कि ये एक पठार है, इसे बोलते हैं लद्दाख का पठार। ये है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूं। चीजों को समझने की कोशिश करो। लद्दाख श्रेणी में एक पठार पाया जाता है जिसे लद्दाख का पठार बोलते हैं। ये लद्दाख का जो पठार है ना, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब एक बात और समझिए आप, 4800 मीटर की ऊंचाई पर पठार स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार? लद्दाख का पठार है। ये बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं कि लद्दाख के पठार पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी या कौन सी जलवायु परिस्थितियां पाई जाती। अब हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय में शुष्क जलवायु या शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं क्योंकि ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। तो लद्दाख पर भी शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाएंगी। तो कौन सी जलवायु परिस्थितियां होंगी? ठंडी होंगी। किस प्रकार की होंगी? जब शुष्क है तो मतलब बरसात कम होती है, अर्थात मरुस्थलीय जलवायु होगी। तो लद्दाख के पठार पर ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एक बार सही ढंग से नहीं लिखा गया, मरुस्थलीय, लाइन कट गई। अब दोबारा लिख देते हैं हम, यहाँ ना, ठंडी मरुस्थलीय जलवायु यहां पाई जाती है। हमने अब तक लद्दाख श्रेणी में क्या क्या पढ़ा? लद्दाख श्रेणी में हमने पढ़ा था कि लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। दो चीजें पढ़ी। इसके बाद पढ़ा कि लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तीन चीजें पढ़ी। फिर हमने देखा कि लद्दाख जो श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट रकापोसी। उसकी हाइट 77-88 मीटर। याद करने का तरीका 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 8 88, 77-88, 11 7 77, 11 8 88। ठीक है, 7788 मीटर। हमें जोड़ तोड़ करके इनको याद रखना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि भाई किस हिसाब से आपको याद करवा रहे हैं हम, क्योंकि कहीं और ये चीज़ सेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर 11 का जो टेबल सेट हो रहा है तो वो हमें उसी हिसाब से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 11 7 77, 11 8 88। आपका कोई और तरीका है तो आप उससे याद रख सकते हैं। मैंने इसको इससे ही याद किया था। ठीक है, माउंट रकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें तो इसी में लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख के पठार की जो हाइट है वो लगभग 4800 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु परिस्थितियों की। तो जलवायु परिस्थितियों की बात करें तो हमें पता है कि ट्रांस हिमालय पर जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क पाई जाती है या शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ये मैंने जब ट्रांस हिमालय पढ़ा तभी भी आपको बता दिया था। फिर अगर ये शुष्क है तो यहाँ पर बरसात कम होती होगी, तो मरुस्थलीय जलवायु होगी। लेकिन कौन सी मरुस्थलीय है? तो ये ठंडी मरुस्थलीय जलवायु रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है, यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें, दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लद्दाख श्रेणी में अब तक हमने सबसे ऊंची चोटी पढ़ा और लद्दाख का पठार पढ़ा। अब बात करें, इसमें एक दर्रा पाया जाता है। दर्रे की बात करें, दर्रे को मैं बना देता हूँ, ब्लैक पेन से ले लेते हैं। ये एक पास लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, इस पास का नाम है खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? खारदुंगला। खारदुंगला
खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, ये जो दर्रा है ना, ये नुब्रा और शोक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। कैसे? अब मैं साइड में एक दूसरा चित्र बना रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंची श्रेणी और सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम, ये हो गई काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसके बाद मध्यवर्ती श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, ये हो गई लद्दाख श्रेणी। इसके बाद बात करें तो सबसे दक्षिणी श्रेणी है, उसका नाम है जास्कर श्रेणी। ठीक है, इन तीनों श्रेणियों को आप ध्यान रखें। इन तीनों श्रेणियों का अर्थ क्या है? मैंने बताया था आपको कि काराकोरम में एक हिमनद पाया जाता है सियाचिन, जिससे नुब्रा नदी निकलती है। ये यहां से निकल के आ रही थी नुब्रा नदी, और इसकी सहायक नदी थी श्योक नदी। ठीक है, ये नदी यहां बहती है। ठीक है, तो इस नदी की जो घाटी है वो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। अब बात करें, सिंधु नदी घाटी मानसरोवर से निकलकर आती है, तिब्बत से निकलकर आएगी, और वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। कहां बहेगी? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी, तो इसकी घाटी भी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में होगी। अब लद्दाख श्रेणी में एक पास पाया जाता है, एक दर्रा पाया जाता है। इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। यह है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ये दर्रा ऊपर की तरफ देखेंगे हम काराकोरम और लद्दाख के बीच में, तो वहां पर हमें मिल जाएगी नुब्रा और श्योक नदी घाटी, और जब हम लद्दाख और जास्कर के बीच में देखेंगे तो हमें मिलेगी सिंधु नदी घाटी। तो इन दोनों घाटियों को मिलाने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। खारदुंगला पास है ये। इसके बाद ये जो लद्दाख श्रेणी है ना, इसके दक्षिण में इस जगह पर एक झील पाई जाती है। उस झील का नाम है मानसरोवर झील। येलो पेन से बना देता हूं, यह है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। सारी चीजें समझ में आ गई। लद्दाख श्रेणी, एक बार दोबारा इसका रिवीजन होगा, अभी नोट्स बनवाए जाएंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आप चीजों को साथ साथ समझते हुए चलें। ठीक है, ऐसे कैसे फॉर्मेट में ये आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे एवरग्रीन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। यदि कोई चीज अब भी आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें उसे क्लियर कर देंगे। अच्छे से चीज़ें समझ में आना जरूरी है। हम थोड़ा स्लो चलें वो इम्पोर्टेंट है, स्लो चलें वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि स्लो चलने से चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती हैं। और यदि आपको लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो और बढ़ा देंगे, आपको लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा है तो कम कर देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय से ही हमें पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे देखें तो ये था पूरा लद्दाख श्रेणी की बात। अब लद्दाख श्रेणी में हमने क्या क्या पढ़ा उसके हम नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। अब आप टॉपिक डाल लीजिए लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करें, लद्दाख श्रेणी टॉपिक डाल लीजिए आप, और एक एक पॉइंट का मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। आप अभी भी बना सकते हैं, या ये आपको जब पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर तब भी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन या नोटिफिकेशन जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी में पहला पॉइंट लिखिए, आप मेरे साथ साथ ही लिख लीजिए। सारी चीजें हमने समझ ली हैं, अब हम खाली नोट्स बना रहे हैं, है ना। तो आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चले। लिखें, ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है।
तथा ट्रांस हिमालय की तथा ट्रांस हिमालय की तथा ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है तथा ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। ठीक है, ये चीज आप समझते हुए चलें। ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है तथा ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। इस श्रेणी को तिब्बत में इस श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? इस श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे हम। ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब दूसरा पॉइंट लिखें आप। दूसरा पॉइंट है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापोसी। ब्रैकेट में इसकी हाइट लिख दें 7788 मीटर। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापोसी है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट है इस श्रेणी में लद्दाख का पठार लद्दाख का पठार स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इस पठारी क्षेत्र में ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इस पठारी क्षेत्र में ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी में अगला पॉइंट लिखें। लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा स्थित है। लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा स्थित है, जो नुब्रा तथा शोक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से
श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? नोट्स बनाते हुए चलें। एक बार जब हम लास्ट में दोबारा पूरे ट्रांस हिमालय का रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें दोबारा हम एक बार पढ़ लेंगे और अच्छी सी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलें तो लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। ये थी हमारी पूरी लद्दाख श्रेणी। अब हम बात करेंगे तीसरी श्रेणी ट्रांस हिमालय की, जो अंतिम श्रेणी है, उसका नाम है जास्कर श्रेणी। टॉपिक डालिए, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब तक हमने 3 श्रेणियां पढ़ी। ये मान लीजिए काराकोरम है, इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है, और अब हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। ये है जास्कर, ये है लद्दाख, और ये है काराकोरम। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी है। तो सबसे दक्षिणी श्रेणी की बात करें, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो वो जास्कर श्रेणी है, ये रही। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सबसे कम प्रमुख श्रेणी, तो भी जास्कर ही आ जाएगी। सबसे प्रमुख काराकोरम, दूसरी सबसे प्रमुख श्रेणी लद्दाख, तीसरी की बात करें तो जास्कर। ठीक है, ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो ये याद होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं सोचें कि ये याद कैसे होंगे, आराम इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगे ना। एक बार इनका पूरा नाम लिख देते हैं क्योंकि ये यहीं बनी रहेगी। अब जास्कर, ये है लद्दाख, और ये है काराकोरम। ठीक है, तीसरी प्रमुख श्रेणी जास्कर श्रेणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जास्कर श्रेणी, तीसरी प्रमुख श्रेणी जास्कर श्रेणी। अब एक बात आप याद रखें कि जास्कर श्रेणी अब बनाते हैं अपन ग्रीन पेन से नीचे, जिसके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे। ये मान लीजिए ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी। अब देखना, जास्कर श्रेणी की जो लंबाई है ना, वो कहां से कहां तक है, या विस्तार कहां से कहां तक है। तो जास्कर श्रेणी, इधर से एक नदी बहती है जिसका नाम है सूरू नदी। जास्कर श्रेणी सूरू नदी से कर्नाली नदी के बीच में है। तो इस साइड में तो है सूरू नदी, और इस साइड में बहती है कर्नाली नदी। कर्नाली नदी, तो सूरू नदी से कर्नाली नदी के बीच में जास्कर श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, सबसे कम प्रमुख श्रेणी अर्थात तीसरी प्रमुख श्रेणी है। जास्कर श्रेणी सूरू नदी से कर्नाली नदी के बीच में पाई जाती है, या सूरू नदी से कर्नाली नदी के बीच में जास्कर श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैं यहां बना देता हूं। ये है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और इसका नाम है कामेट। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 7756 मीटर। याद करने के तरीके 11 7 77, 11 5 55 प्लस 1 56। ठीक है, जब चीज़ों को आप ऐसे कोड में याद करते हैं ना तो वो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। 11 7 77, 11 5 55, 55 में एक जोड़ के 56, ये 7756 मीटर, 7756 मीटर कामेट की ऊंचाई है। लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये अपनी जास्कर श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कहाँ बहेगी सिंधु नदी? ये देखो, यहां पर बहती है सिंधु नदी।
ये मैंने डॉट डॉट से जो बनाया ना, ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये इधर मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर या जहाँ से भी आ रही है, तिब्बत से आ रही है और ये बहती हुई निकल जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में बात करें तो यहां से एक नदी बहती है। ये जो नदी है इसका नाम है नुब्रा और ये इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है श्योक। तो यदि आपसे पूछ ले कि नुब्रा नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में या ट्रांस हिमालय की किन श्रेणियों के बीच में बहती है, तो हमारा आंसर होगा काराकोरम और लद्दाख श्रेणी। और यदि पूछ ले सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो हमारा आंसर होगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। सिंधु नदी इसके बीच से बहती है, मैंने यहां समझा दिया। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से बहेगी सिंधु नदी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हमने देख ली। अब इसमें एक दर्रा पाया जाता है, जास्कर श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है। उस दर्रे का नाम है, ये एक पास है, इस पास का नाम है फोतुला दर्रा। ठीक है, ये किस किस को जोड़ता है, तो जास्कर श्रेणी के दक्षिण में इस तरफ पाया जाता है एक शहर जिसका नाम है श्रीनगर, जो कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। ये मैंने बना दिया, ये है श्रीनगर। और इस समय इस तरफ देखेंगे, उत्तर की तरफ जास्कर श्रेणी में, तो यहां एक और शहर पाया जाता है और इसको बना देता हूं मैं येलो पेन से, है ना। इस शहर का नाम है लेह, है ना। और यह दर्रा है फोतुला। फोतुला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है फोतुला। खारदुंगला नुब्रा नदी घाटी को श्योक नदी घाटी से जोड़ता है और काराकोरम दर्रा भारत से चीन जाने का मार्ग देता है। ठीक है, ये तीनों दर्रे हो गए, तीनों श्रेणियां हो गई। कैसे, अब एक बार फिर वापस जास्कर श्रेणी देख लीजिए। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच में विस्तारित है, या इसका विस्तार सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच में। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कामेट है। ठीक है, इसमें एक फोतुला पास पाया जाता है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये यहां का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं इस बीच वाले भाग को मिटाई देता हूं, एक मिनट वापस। ठीक है, ये बीच से मार्ग प्रशस्त करेगा जाने का। फोतुला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये यहां से जोड़ेगा श्रीनगर को लेह से। ये मैंने इसमें बना दिया, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है फोतुला दर्रा। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम जास्कर श्रेणी के नोट्स बना लेते हैं, फिर कंप्लीट ट्रांस हिमालय का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक ही पेज पर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें याद हो जाएं। ठीक है, जास्कर श्रेणी के नोट्स बनाने की बनाते हैं अब अपन। पहले लिखिए जास्कर श्रेणी, है ना, जास्कर श्रेणी। पहला पॉइंट लिखिए, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, इसका विस्तार, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका विस्तार सूरू नदी से, कर्णाली नदी के बीच है। इसका विस्तार सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच है। ठीक है, इसके बाद बात करें, अगला पॉइंट, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, 7756 मीटर, ब्रैकेट में लिख लें।
कामेट है। क्या क्या देखा, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है जास्कर श्रेणी। इसके विस्तार की बात करें तो सूरू नदी से करनाली नदी के बीच है और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। ठीक है, अब बात करें तो लिखें अगला पॉइंट, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य, जास्कर श्रेणी के बीच से, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। एक मिनट रुकना। अगला पॉइंट लिखिए, जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में फोतुला, जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा, फोतुला दर्रा स्थित है। फोतुला दर्रा है या फोतुला दर्रा स्थित है। जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा स्थित है जो श्रीनगर को, जो श्रीनगर को लेह से, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा स्थित है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब ये हो गई हमारी तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के ना। अब हम इसका एक बार पूरे का रिवीजन करेंगे ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, अगला पेज लेते हैं। ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह से ये पेज हमारे पास रह जाएगा और इसी तरीके से आपको याद भी रखना है। सबसे पहले तो मैं ट्रांस हिमालय बना लेता हूँ। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां बनाए। सबसे ऊपर जो मैं श्रेणी बना रहा हूँ ये है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, आगे लिख देंगे बाद में। दूसरी मैं श्रेणी बना रहा हूँ ये है लद्दाख श्रेणी और तीसरी श्रेणी बना रहा हूँ मैं, ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, इधर मैं नाम लिख देता हूं इनके, जास्कर। ठीक है, दूसरी श्रेणी की बात करें तो ये है लद्दाख श्रेणी और पहली श्रेणी की बात करें तो ये है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तीनों श्रेणी देख ली हमने। अब बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। पहले तो एक बार पूरा पूरा ट्रांस हिमालय का ओवरव्यू लेते हैं। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मैं इसकी यहां पर ये लंबाई बना देता हूं या इसका विस्तार बना देता हूं, रेड पेन से ही बना देता हूं ना। ये पूरा 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओ यहाँ नहीं बनेगा ना, एक मिनट रुको। एक बार हम इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं क्योंकि हमें एक पास भी बनाना है जो यहां से दिखाना है ना। ठीक है, इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, मैं साइड में लिख ही देता हूं, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई, ट्रांस हिमालय चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई ओ के बाद जो डॉट है उसे समझ जाएं, 250 किलोमीटर। विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1000 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखें औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 4000 मीटर। ट्रांस हिमालय में शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है।
अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ये मैंने आपके साइड में लिखी हुई है। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं हम एक एक श्रेणी के रिवीजन की। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। काराकोरम जो श्रेणी है ना, उसका अन्य नाम है कृष्णागिरी। ये श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और सबसे प्रमुख श्रेणी। अब बात करें तो ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कृष्णागिरी कहते हैं, तथा ये उच्च एशिया के रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानी जाती है। ये तो थी काराकोरम श्रेणी। अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हम ब्लैक पेन से बना देते हैं। यह है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन और इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2 और उस K2 की जो हाइट है वो है 8611 मीटर। ठीक है, इसमें अनेकों हिमनद भी पाए जाते हैं। हमने आपको बताया सियाचिन हिमनद, बतूरा हिमनद, हिस्पर हिमनद, बियाफो हिमनद, इस प्रकार के हिमनद यहाँ पाए जाते हैं। एक हिमनद है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन हिमनद को मैं इस पेन से बना लेता हूं और एक बॉक्स के रूप में बना देता हूं ना। यह है सियाचिन हिमनद। ठीक है, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यह आपको याद रखना। इस सियाचिन हिमनद से एक नदी निकलेगी नीचे की तरफ। मान लीजिए ये एक नदी निकल के जा रही है, ये नदी है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी यहां से निकलती है और एक ये नदी है। ठीक है, ये नदी है श्योक और ये है नुब्रा। ठीक है, अब देखो ये 3 भुजाओं वाली घाटी, जो नुब्रा नदी घाटी है और श्योक नदी घाटी है ना, ये 3 भुजाओं वाली घाटी है। एक भुजा, 2 भुजा और ये तीसरी भुजा, 3 भुजाओं वाली घाटियां हैं। नुब्रा नदी घाटी जो है वो 3 भुजाओं वाली घाटी है। ये जो घाटी यहां बनेगी ना, इस घाटी का नाम है 3 भुजाओं वाली घाटी और इसमें 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा काराकोरम श्रेणी। अब इसमें एक पास पाया जाता है। ठीक है, दर्रे को हम इस कोने में बनाएंगे, सारे दर्रे इसी कोने में बनाएंगे हम, है ना। ये एक पास है, इस पास का नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किस किस के मध्य? भारत और चीन के मध्य। ठीक है, भारत और चीन के मध्य काराकोरम दर्रा, अर्थात भारत से चीन जाने का मार्ग जो है वो काराकोरम दर्रे से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। काराकोरम श्रेणी पूरी समझ में आ जानी चाहिए आपको। विभिन्न प्रकार के हिमनद, सियाचिन, बतूरा, हिस्पर, अब वो यहाँ सारे बनाने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ जब काराकोरम श्रेणी अलग से पढ़ाया था वहाँ पढ़ा दिया था। अब सियाचिन हिमनद दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इससे नुब्रा नदी निकलती है और यहाँ से श्योक नदी निकलती है। इन दोनों की जो घाटी है उसे 3 भुजाओं वाली घाटी कहते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार के 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियन ऊंट के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं लद्दाख श्रेणी पे। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है, मध्यवर्ती श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है, मध्यवर्ती श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में जो लद्दाख श्रेणी है उसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चोटी मैं यहाँ पे अब रेड पेन ले लेता हूँ। इस रेड पेन से मैंने ये बना दी। ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी और इसका नाम है माउंट रकापोसी। कौन सी चोटी है ये माउंट रकापोसी है। इसकी हाइट की बात करें तो 7788 मीटर की हाइट है माउंट रकापोसी की। ठीक है, इसी में एक पठार पाया जाएगा। ठीक है, उस पठार को रेड पेन से ही बना दें क्योंकि यहां रेड पेन ही काम में ले रहे हैं हम। ये पठार है, इस पठार का नाम है लद्दाख का पठार।
ये है लद्दाख का पठार। लद्दाख के पठार की अगर हम हाइट की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो वो है 4800 मीटर। और यहाँ पर अगर जलवायु परिस्थितियों की बात करें तो ठंडी मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी लद्दाख श्रेणी की माउंट रकापोसी 7788 मीटर, और यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसे लद्दाख का पठार बोलते हैं, और ये पठार है 4800 मीटर का। अब इसमें एक दर्रा पाया जाता है, दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। ठीक है। दर्रा हम ब्लैक पेन से ही बनाएंगे सारे, ये मैं इसमें दर्रा बना रहा हूं ना। ये मान लीजिए खारदुंगला दर्रा है, लिख देता हूं मैं इसको। खारदुंगला दर्रा। ये खारदुंगला दर्रा नुब्रा नदी और श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। अब सिंधु नदी घाटी की बात करें तो यहां से एक नदी बहेगी, यहां से एक नदी यहां से बहती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, जो तिब्बत से आ रही है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो नुब्रा नदी और श्योक नदी घाटी को जोड़ता है खारदुंगला दर्रा। ठीक है, यहां इसके आगे लिख देते हैं नुब्रा और श्योक घाटी को जोड़ेगा। नुब्रा घाटी, सिंधु घाटी। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी को जोड़ता है खारदुंगला पास। अब बात करते हैं हम जास्कर श्रेणी की। तीसरी और अंतिम श्रेणी में हम आ गए। ठीक है, अब मैं दो नदियां बनाऊंगा। ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, यहां पर हम ब्लू पेन ले लेते हैं। ये ब्लू पेन यहां देखना, जास्कर श्रेणी सूरू और कर्नाली नदी के बीच में इसका विस्तार है। ये सूरू नदी है और इधर से आ रही है कर्नाली नदी। सूरू और कर्नाली नदी के बीच में विस्तार है जास्कर श्रेणी का। ठीक है, अगर जास्कर श्रेणी की हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कामेट। इस चोटी का नाम है कामेट। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कामेट है, और कामेट की हाइट है 7756 मीटर। ठीक है, कामेट जो चोटी है उसकी हाइट है 7756 मीटर, है ना। सूरू नदी और कर्नाली नदी के बीच में विस्तार है जास्कर श्रेणी का। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट, जिसकी हाइट है 7756 मीटर। चीजें समझ में आ रही है ना। 7756 मीटर की हाइट है कामेट की। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो जो सूरू और कर्नाली नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणी जास्कर है उसका विस्तार है। उसकी एक बात है कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। ये देखो, ये येलो पेन से जो नदी बह रही है ये सिंधु नदी है ना, जिसमें मैं अभी ब्लू पेन से एरो बना रहा हूँ। ये है सिंधु नदी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जास्कर श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है। उस दर्रे का नाम है फोतुला दर्रा। तो दर्रा बना देते हैं अब हम इसमें एक। ये है एक दर्रा। ठीक है, दर्रा बना दिया। ये हमने एक पास बना दिया। इस पास का नाम है फोतुला। फोतुला दर्रा। ठीक है, अब ये फोतुला दर्रा जोड़ता किसको है तो यहां पर इस साइड में एक शहर आता है। येलो पेन से, रेड पेन से बना रहा हूं मैं। ये तो चोटी के रूप में दिखेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अपन ना। ये बॉक्स भी बना देता हूं मैं ना। ये बॉक्स मान लो कि ये श्रीनगर शहर है। कौन सा है ये श्रीनगर है।
ये श्रीनगर है और यहाँ पर एक दूसरा शहर पाया जाएगा जिसका नाम है लेह। तो श्रीनगर को लेह जाने का रास्ता प्रदान करता है फोतुला दर्रा। तो यहाँ से यदि हमें लेह जाना है तो हम फोतुला दर्रे से गुजरेंगे। ठीक है, तो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है फोतुला दर्रा। ये है पूरा हमारा ट्रांस हिमालय। इस प्रकार बनते हैं शॉर्ट नोट्स। अब इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछे ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई, तो हमने यहाँ लिखी हुई है कि ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर। अगर विस्तार की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर में विस्तार। औसत ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में। 3 पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अब बात करें तो फिर हमने काराकोरम श्रेणी देखी। अगर पूछ ले हमसे, इसी एक पेज पे पूरा पूरा ट्रांस हिमालय हमारा कवर हो जाएगा। हमसे कोई पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की K2, लद्दाख की राकापोसी और जास्कर की कामेट। ऊंचाई पूछे 8611 मीटर, 7788 मीटर, 7756 मीटर। फिर पूछे कि सियाचिन हिमनद कौन से में है, तो हम बता दें काराकोरम श्रेणी में। लद्दाख का पठार कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में। खारदुंगला दर्रा किसको जोड़ता है, नुब्रा नदी घाटी को सिंधु घाटी से। फिर पूछ ले कि काराकोरम दर्रा भारत चीन के मध्य है और फोतुला दर्रा किनको जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग है वो फोतुला दर्रे से गुजरता है। ठीक है, ये चीजें आपको सारी इस एक पेज पे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।